हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी आगे आने वाली झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस क्रम में हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग देख रहे थे जनजातियों के बारे में। जनजातियों की शासन व्यवस्था कैसी होती है इसकी हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें हम लोग बहुत सारी जनजातियां देख चुके थे। आज जनजातियों के सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है उसको देखेंगे और इसके अतिरिक्त हम लोग झारखंड के अन्य जनजातियां जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो व्यवस्था है उसमें हम लोग देखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में। पहला सवाल है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है वो हो जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? हो जनजाति। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित है। दूसरा है भारत में प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पढ़े हैं कि भारत में प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और ये कौन सी जनजाति है? तो ये हो जनजाति से संबंधित है। तो हो जनजाति से संबंधित मुंडा मान की शासन व्यवस्था को प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना गया है। हो जनजाति को किस समाज की उपशाखा माना जाता है? तो ये चूंकि मुंडा मान की है तो यानी कि ये मुंडा समाज की एक उपशाखा है। कौन? तो हो जो है वह मुंडा समाज जो है उसी की एक उपशाखा माना गया है। आगे चलते हैं। इस समाज की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो थॉमस विल्किंसन जो था उसके द्वारा ये मान्यता दिया गया था। किसको? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा। आगे चलेंगे। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है उसे मुंडा कहा जाता है। ठीक है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत की जो प्रमुख है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा के सहयोगी को क्या कहा जाता है? तो मुंडा का जो सहयोगी होता है उसे डाकुआ कहा जाता है। मुंडा के सहयोगी को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे डाकुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांव जो है उसे मिला करके एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है। कितना गांव? तो बोलेंगे 7 से 12 गांवों को। ठीक है। आगे चलते हैं। 7 से 12 गांव को मिला करके पढ़ा बनता है। यहाँ आ गया कि 7 से 12 गांव जो है उसको मिला करके पढ़ा लिखा गया है। पढ़ा है। ठीक है। तो पढ़ा का निर्माण होता है। और पढ़ा के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानकी। आगे चलेंगे। पढ़ा का न्यायिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन होता है? तो पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है पीर पंच। कौन होता है? पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांव का राजस्व अधिकारी जो लगान वसूली का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गांव का राजस्व जो अधिकारी होता है जो लगान लेने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में उसे तहसीलदार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? तहसीलदार। गांव में पूजा पाठ करने, धार्मिक मामलों को निपटाने का कार्य कौन करता है? तो पूजा पाठ करने और धार्मिक मामलों निपटाने के लिए देवड़ी होता है। कौन होता है? देवरी। ठीक है। देवरी जिसे कहते हैं। तो देवरी जो है वह पूजा पाठ, धार्मिक काम ये सब करने के लिए देवरी होता है। किस जनजाति में बिटलाहा जैसी शासन व्यवस्था नहीं है? बिटलाहा जैसी सजा नहीं है। हम लोग जानते हैं बिटलाहा सबसे कठोर दंड होता है। यौन समस्याओं, यौन जो अपराध होते हैं उनके संबंध में ये दिया जाता है। सबसे कठोर दंड है। सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है इसमें। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति है जिसमें बिटलाहा नहीं होती है? तो माल पहाड़िया जनजाति जो है उसमें बिटलाहा नहीं होता है। ठीक है। तो पहाड़िया जनजाति में उसमें माल पहाड़िया जो है उसमें बिटलाहा नहीं होती है। पहाड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पहाड़िया जनजाति जो है उसमें ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। शिकारी समूह के रूप में किस जनजाति को बांटा गया है? शिकारी समूह के रूप में किसे कहते हैं? तो उसको बिरहोर जनजाति को शिकारी जनजाति कहा जाता है। किस जनजाति? तो बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता है? तो बिरहोर जनजाति का जो सर्वोच्च संगठन है उसे टंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च संगठन टंडा। तो बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा कहलाता है। फिर टंडा के मुखिया को क्या कहा जाता है?
तो टंडा का जो मुखिया होता है उसे नाये कहते हैं। बिरहोर जनजाति में सर्वोच्च संगठन जो होता है उसको टंडा कहते हैं, और टंडा का जो मुखिया होता है उसे नाये कहा जाता है। ठीक है। कोल जनजाति में जनजातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति हम लोग आ चुके हैं कि कोल जनजाति में जनजातीय पंचायत जो होती है इसके मुखिया को क्या कहते हैं? तो कोल जनजाति के जनजातीय पंचायत के मुखिया को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। फिर है कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति का मुखिया जो होता है वो सयान कहलाता है। क्या कहलाता है? सयान। ठीक है, सयान। उसके बाद फिर बोलेंगे कौल जनजाति में पाए जाने वाले परंपरागत पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो परंपरागत पंचायत के मुखिया को कौल जनजाति में, कोल जनजाति है ये, कोल। ठीक है, तो कोल जनजाति में जो परंपरागत पंचायत होता है उसके मुखिया को हम लोग कहते हैं मांझी, और कंवर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है सायना। ठीक है, और कोल जनजाति के परंपरागत पंचायत के मुखिया को मांझी कहते हैं। तो ये टोटल 101 प्रश्न है जो कि खत्म हो गया जनजातियों से संबंधित। अब चलिए इसका कुछ कुछ प्रश्नों के रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, जिससे कि आप जो पढ़े हैं इतने दिनों तक वो आपको याद भी हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला सवाल यह था कि मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो बोलेंगे मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसे मुंडा कहा जाता है। ठीक है, मुंडा का पद कैसा होता है? तो यह एक वंशानुगत पद है। मुंडाओं वंशानुगत पद है। आगे चलेंगे कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो वो मुंडा जो खेत बनाए थे उसको खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। खुदकट्टी भूमि निर्मित करने वाले को क्या कहते हैं? तो खुदकट्टीदार कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? खूंट का मतलब परिवार से होता है। ठीक है, खूंट मतलब क्या होता है? परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था के ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो बोलेंगे उसको ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे परहा पंचायत कहलाता है। परहा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसको पढ़ा राजा कहते हैं। ठीक है, कई गांव मिलकर के परहा पंचायत, ये पहले का वीडियो इसको देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में पढ़ाए हैं, अभी बस रिवीजन के हैं। तो कई गांव मिलकर के पंचायत बनाएंगे, परहा पंचायत उसको कहेंगे, और परहा पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा राजा का सहायक क्या कहलाता है? तो पढ़ा राजा जो है सबसे हेड है, उसका जो सहायक होगा उसको ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? तो गांव का जो सिपाही होता है उसे बरकंदाज कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का सिपाही क्या कहा जाता है, दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस क्या है कि किस शासन व्यवस्था में गांव के सिपाही को बरकंदाज कहा जाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं घुमाकर। मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत स्थल को नाम से जानते हैं, तो पंचायत स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? तो अखड़ा के नाम से जानते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। पढ़ा पंचायत का प्रधान क्या होता है? तो पढ़ा पंचायत का प्रधान मानकी होता है। मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान क्या होता है? मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान जो पूजा पाठ करवाता है उसको पाहन कहते हैं। ठीक है, पूजा पाठ और बलि के लिए पाहन को लगान मुक्त एक भूमि दी जाती है, जिसके लिए उसको टैक्स नहीं, लगान नहीं भरना है, तो वैसी भूमि को क्या कहा जाता है? वैसी भूमि को डाली कटारी भूमि बोलते हैं। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का संदेश वाहक कौन होता है? तो संदेश वाहक को महतो कहते हैं। याद रखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का संदेश वाहक महतो हो जाएगा, और कई जगहों पे संदेश वाहक गोड़ाइत होता है। तो कमेंट करके आप बताइएगा किस शासन व्यवस्था में संदेश वाहक को गोड़ाइत कहते हैं। आगे चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था को अन्य नाम से जानते हैं हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। फिर चलते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था किस समूह के अंतर्गत मानी जाती है? तो ये कोलेरियन समूह के अंतर्गत आती है। मुंडा शासन व्यवस्था की प्रजाति क्या है? तो वो प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति में आती है। मुंडा शासन व्यवस्था की भाषा मुंडारी है, और मुंडा लोग इसे क्या कहते हैं? तो इसको होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था का जो भाषा है वो तो मुंडारी है, लेकिन मुंडा लोग इसे होड़ो जगर के नाम से बोलते हैं। मुंडा में जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सरना कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था का पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं, और जहाँ सभी लोग की अस्थियाँ होती हैं, दफनाया जाता है, समाधि स्थल जो होता है उसको हम लोग को शासन कहा जाता है। और शासन में जहाँ रहता है, जहाँ अस्थि, वहाँ पे पत्थर के सील रखे जाते हैं। पढ़े थे, पत्थर के सील को हम लोग शासनदारी कहते हैं। ठीक है,
मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? मुंडाओं में युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। आपको बताना है कि किसके युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं और किसके युवा गृह को घोंटुल कहा जाता है, ये बताइएगा। तो मुंडा में क्या कहा जाता है? गितियोरा। उसके बाद बोलेंगे कई पंचायत मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कई पंचायत जो मिल करके है वो मुंडा शासन व्यवस्था में उसको पट्टी कहते हैं। पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहा जाता है। पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको मानकी। कई पंचायत मिलकर पट्टी बनाएगा और पट्टी का हेड जो हो जाएगा वो मानकी कहलाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में कई पट्टी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो पढ़ा का निर्माण करता है। भारत के प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन सा है? तो बोलेंगे मुंडा शासन व्यवस्था है। प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था है। सीमा विवाद निपटाने का कौन करता है? तो पढ़ा पंचायत में है वो सीमा विवाद निपटाने का कार्य किया जाता है। अब आते हैं नागवंशी। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो बोलेंगे प्रथम शताब्दी के 64 ईस्वी से माना जाता है। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो बोलेंगे राजा फनी मुकुट राय जो थे वो प्रथम नागवंशी राजा थे। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बोलेंगे सुतियाम्बे में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे। नागवंशियों के काल की कर व्यवस्था किस शासन व्यवस्था के जैसी थी? तो बोलेंगे ये मुंडा शासन व्यवस्था के जैसी थी। फिर है एकदम रैपिड फायर में मेरा चल रहा है ये, ठीक है। जो लोग अलग अलग करके वीडियो नहीं देखे हैं इस वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुगल सेना के द्वारा यहाँ के राजाओं से लिया जाने वाला नजराना क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था मालगुजारी कहलाता था। क्या कहता था? मालगुजारी। मालगुजारी वसूलने का कार्य किसको दिया गया था? तो ये मानकी को दिया गया था। मालगुजारी वसूलने का कार्य मानकी को। मानकी को नागवंशी शासन में क्या कहा जाता था? तो बोलेंगे भूइहर कहा जाता था। क्या कहते थे मानकी को? भूइहर। नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को भूइहर के नाम से जानते थे। छोटा नागपुर खास के राजा दुर्जन साल को किस किले में कैद कर दिया गया था? तो वह ग्वालियर के किले में कैद किया था, ठीक है। कौन? जहांगीर। कितने सालाना कर देने पर राजा दुर्जन साल को कैद से मुक्त कर दिया गया था? तो बोलेंगे 6000 का कर देने के बाद उसको मुक्त कर दिया गया था। छोटा नागपुर खास के प्रथम सिविल कलेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो छोटा नागपुर खास का पहला सिविल कलेक्टर जो बने थे वो एसजी विटली बने थे। कौन बने थे? एसजी विटली। अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ती 1773 में 1793 में किया गया था। अस्थाई बंदोबस्ती कब हुआ था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था। आगे चलेंगे। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो बोलेंगे संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति किस राज्य से झारखंड में प्रवेश किए थे? तो संथाल जनजाति जो है वो पश्चिम बंगाल में आए थे। पश्चिम बंगाल में इनका नाम क्या था? तो संथाल जनजाति को अन्य किस नाम से पश्चिम बंगाल में जानते थे? सावतार के नाम से जानते थे। किस नाम से? सावतार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव की में एक पंचायत होती है और इसका प्रधान को क्या कहते हैं? तो पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहा जाता है। पंचायत के प्रधान को मांझी। मांझी का सहायक कौन होते हैं? तो बोलेंगे मांझी का सहायक जोग मांझी होता है। मांझी का सहायक कौन होता है? जोग मांझी। मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन उप मांझी करता है और जिसे क्या कहते हैं? तो मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन जो उप मांझी करता है उसे प्रमाणिक कहा जाता है। यानी कि मांझी का अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? तो प्रमाणिक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मांझी के जो सचिव है उसको क्या कहते हैं? तो मांझी के अनुपस्थिति में प्रमाणिक काम करेगा और मांझी का जो सचिव है उसे हम लोग गोड़ाइत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़ाइत। गोदाइत लिखा गया, गोड़ाइत। आगे चलेंगे। वैवाहिक मामलों का सुलझाने का कार्य कौन करता है? तो वैवाहिक कोई भी मामला हो जाए तो वो जोग मांझी करता है। कौन मांझी? जोग मांझी है, ठीक है। तो वैवाहिक मामलों का निपटारा जोग मांझी के द्वारा किया गया है। संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड क्या है? तो वो है बिटलाहा होता है। संथाल जनजाति का बिटलाहा। बिटलाहा कठोर दंड किन मामलों में दिया जाता है? तो बोलेंगे यौन संबंधी जो मामले होते हैं उसमें बिटलाहा दिया जाता है। 5 से 8 गाँव के मांझी को क्या कहा जाता है? उसको देश मांझी कहेंगे। 5 से 8 गाँव के जो मांझी होते हैं उसको देश मांझी के नाम से जानते हैं। 15 से 20 गांव मिला करके क्या बनता है? तो उसको परगना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 गांव के मिलकर जो परगना बनता है उसका हेड कौन होगा? तो वो होगा परगनैत होगा। बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसी को बिटलाहा सजा जो देना है वो करने का अधिकार होता है परगनैत के पास। किसके पास? परगनैत। क्योंकि यही है जो परगनैत 15-20 गाँव का मुखिया है तो इसी के पास ज़्यादा पावर है। आगे चलेंगे। परगनैत का सहायक कौन होता है? तो परगनैत का सहायक होता है देश मांझी। देश मांझी कितने गांव का होता है? तो ये 8 से 10 गांव का होता है और परगनैत जो होता है वो 15 से 20 गांव का है, ठीक है।
धार्मिक अपराधों के मामलों में फैसला कौन सुनाता है? धार्मिक अपराध कोई कर दिया तो उसमें फैसला सुनाएगा नायके। ठीक है। ग्राम सभा का उत्सव का आयोजन की सूचना कौन देता है? देखिए ये सूचना देने वाला आ गया, अभी क्वेश्चन पूछे थे तो वो था गोड़ायत। कौन करता है? किसी भी धार्मिक चीज़ों का है या कोई उत्सव आयोजन करना है तो यह सूचना गांव में पहुंचाता है कि फलना दिन के उत्सव है, गोड़ायत का काम है। मांझी शासन व्यवस्था को कानून मान्यता किसके आधार पर दी गई थी? तो यूल रूल्स बना था 1856 में। तो याद रखना है मांझी शासन व्यवस्था को यूल रूल्स 1856 के तहत कानूनी मान्यता दी गई थी। मांझी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक संस्था को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोबीर सेंद्रा। न्यायिक संस्था जो होता है उसको लोबीर सेंद्रा कहा जाता है। आगे चलते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था के शिकार परिषद को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सेंद्रा बैसी। क्या कहते हैं? सेंद्रा बैसी कहा जाता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ढोकलो सोहोर जो है वो खड़िया जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? खड़िया से। झारखंड खड़िया जनजाति को किस समाज का उपशाखा माना जाता है? तो मुंडा समाज जो है उसी का उपशाखा है खड़िया। मुंडा समाज की एक और उपशाखा हम लोग देखे थे, हो जनजाति। हो जनजाति को भी मुंडा का उपशाखा मानते हैं और खड़िया को भी बोलते हैं। पालकी ढोने वाला कौन है? तो खड़िया है, जानते हैं। खड़ खड़ करता है उसे याद रखिए, खड़िया। आगे चलेंगे। ढोकलो का अर्थ क्या होता है? ढोकलो का अर्थ मतलब होता है बैठक। ढोकलो मतलब बैठक। और सोहोर का मतलब क्या होता है? तो अध्यक्ष होता है। तो ढोकलो सोहोर मतलब बैठक का अध्यक्ष। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 16 मिनट में देखिए हम लोग 65 क्वेश्चन रिवीजन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। खड़िया शासन व्यवस्था किस समूह से संबंधित है? तो खड़िया जो जनजाति है वह प्रोटे ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंधित है। आगे चलेंगे। खड़िया मुख्यतः झारखंड के किन स्थानों पर रहते हैं? तो सिमडेगा और गुमला में रहते हैं। ठीक है। सिमडेगा, गुमला, रांची, ये सब एरिया जो है वो खड़िया जनजाति वहाँ पाया जाता है। खड़िया प्रजाति को किन वर्गों में बांटा गया है? तो खड़िया प्रजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो गांव पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और एक और कौन है आप बताइएगा कमेंट करके। तो ये 3 वर्ग में बांटा गया है खड़िया को। और दूसरा हो जाएगा कि गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति में गांव का जो प्रमुख होता है उसको महतो कहा जाता है। खड़िया शासन व्यवस्था में पूजा पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? जो पूजा पाठ करवाता है उसको क्या कहेंगे? उसको या तो पाहन कहेंगे या कालो भी कहते हैं। ठीक है। तो पूछा जाएगा कालो किस जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है? तो बोलेंगे खड़िया जनजाति। फिर है खड़िया शासन व्यवस्था के गांव का नेता या संचालक कौन होता है? तो खड़िया जनजाति में गांव का जो नेता होता है उसको करटाहा कहते हैं। क्या करते हैं? करटाहा। और सब प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या हो गया, झगड़ा हो गया, इसका निपटारा कौन करता है? तो करटाहा जो होता है, चूँकि गांव का यह नेता है, संचालक है, गांव को चलाने वाला है, तो यही करटाहा जो है सभी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करता है। बीरू क्षेत्र जहाँ पे खड़िया जनजाति, अभी हम लोग पढ़े थे खड़िया जनजाति सिमडेगा में पाया जाता है कि नहीं? तो सिमडेगा में ही एक जगह है बीरू। तो इस वीरू क्षेत्र जो है वह झारखंड के किस जिले में पूछा जा रहा है? तो वह सिमडेगा जिले में है। और यह वीरू क्षेत्र ही है जो जहाँ पे प्रमुखतः खड़िया जनजाति पाई जाती है। पढ़ा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो पढ़ा शासन व्यवस्था जो है वह उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति में गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है उसे महतो कहा जाता है। महतो के सहयोगी को क्या कहते हैं? महतो के सहयोगी को मांझी कहा जाता है। ठीक है। उरांव जनजाति में महतो के सहयोगी को क्या कहते हैं? मांझी। पढ़ा शासन व्यवस्था पहुंच चुके हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था में कई गांव मिल करके क्या बनता है? तो बोलेंगे वो पढ़ा पंचायत या पढ़ा बनता है। ठीक है। पढ़ा शासन व्यवस्था में कई गाँव मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? तो पढ़ा कहते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा राजा। सर्वोच्च पदाधिकारी और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करने वाला है वो पढ़ा दीवान होता है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन काम करता है? तो बोलेंगे पढ़ा दीवान। गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। ग्रामीण देवता का पूजा करने और पाहन का सहायक कौन होता है? ग्रामीण देवता का पूजा पाठ करना और फिर पाहन का जो सहायक होता है उसको बैगा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैगा। पाहन का सहायक बैगा। और बैगा का काम क्या है? कि गांव के जो देवता हैं उनका पूजा करता है। राजा के सलाहकार को ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में क्या कहते हैं? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का जो सलाहकार होता है उसको देवान कहा जाता है। उसके बाद है मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति से संबंधित है। आई होप कि यहीं से हम लोग शुरू किए थे। भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे माना जाता है?
तो वो माना जाता है मुंडामान की शासन व्यवस्था में। और यहीं से हम लोग वीडियो आज का शुरुआत किए थे। तो एक तो वीडियो नया स्टार्ट भी हुआ और पुराना हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए मात्र 20 मिनट में। तो बताइएगा वीडियो मेरा कैसा लगता है आपको। और 20 मिनट में आपका जनजाति जो है झारखंड की वो पूरा समाप्त हो गया। इससे संबंधित कुछ और सवाल होगा तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब कोई और टॉपिक लेकर के हम आएंगे आपके पास, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। धन्यवाद।